Hey guys, let's try to understand artificial neural network. Okay, so this is what architecture look like. There is an input layer, there's a hidden layer, more than one hidden layer could be there, and then there is an output layer. Okay, you can see it now. Okay, so what happens here? Let us understand inputs first. What are input? So input are the features that we give to our model. For example, we give age, salary, experience. Okay, on the basis of that we add some weights and bias to this inputs. You see, these input interact with each neuron, every neuron. Okay, this interact with this interact with this, and this. Okay, so they interact with all the neurons here. What is going inside this neuron? Let's say we take this neuron. What is going inside this neuron? It is going it is going to do weighted sum formula. What is weight? Let's say it is important how much the this feature like x1 is important for the query is called weighted sum. For example, what is if we are going to buy some youthful thing like a phone or a social media thing, then let's say our query is who is going to hear new songs like modern songs and hip hop songs. So age would be a factor. Age would be a factor like young people will hear more than old people. So age will become an important factor. So here weighted sum would increase. How do we calculate weighted sum? So it is a summation of weight into input 1, weight 2 into input 2, weight 3 into input 3, and plus bias. Bias is a constant value. I'll explain you what is bias and why it is important. Right now, you can understand it is just a constant value so that we can make model more fitting over here. है ना? Okay. You can understand here from here also. See what is bias. Bias is an extra parameter added to weighted sum. It helps model to fit the data better. It acts like a shifting factor in activation function. Without bias, the decision boundary always passes the origin. ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि एक कांस्टेंट फंक्शन है, इसका यूज करते हैं ताकि मॉडल को और फिटिंग बना सके और एक्यूरेट बना सके। ठीक है, और अच्छे से समझाऊंगा मैं इसके बारे में आपको। बट अभी हम ये देखते हैं इनपुट लेयर में। ठीक है, हमारे पास कुछ फीचर्स आ गए, ये फीचर्स आ गए, हमारे पास बाइस है, हमारे पास उनके रिस्पेक्टिव वेट्स हैं। नाउ हमने इसको यहाँ पास किया। ठीक है, अब इसके पास हमने इसको यहाँ पास किया और फिर इसके बाद हमने इसको यहाँ पास किया। ठीक है, यहाँ पास करते ही एक एक्टिवेशन फंक्शन चलता है। एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है? अभी हम इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए सिग्मॉइड ले लेते हैं। और भी एक्टिवेशन फंक्शन होते हैं, हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे, बट फॉर दिस वीडियो हम एक्टिवेशन फंक्शन ले लेते हैं सिग्मॉइड को, है ना। जेड सिग्मा फंक्शन जेड इक्वल टू 1/(1 + e⁻⁻z). अब ये जेड हमारे पास कहाँ से आ रहा है? वेटेड सम। दिस इज नथिंग जस्ट अ वेटेड सम। जेड इक्वल टू सम ऑफ ऑल द वेट इनटू x1 प्लस बाइस, राइट। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। तो जैसे ही हमारे पास वेटेड कैलकुलेशन हो जाता है, हमारा एक्टिवेशन फंक्शन चल जाता है। अगर वेटेड सम 0.5 से कम है तो वो न्यूरॉन एक्टिवेट ही नहीं होता, ये वाला न्यूरॉन एक्टिवेट ही नहीं होगा। फिर वो नेक्स्ट न्यूरॉन देखेगा, अगर इसका भी कम है, इसका भी कम है, इसका भी कम है, एक्टिवेट ही नहीं होगा। इसके लिए एक एग्जांपल आप समझ लीजिए। जैसे अ, अगर आपको कोई भी चीज पिंच करती है, तो अगर वो छोटा सा कांटा है, देन यू मीन इग्नोर इट, क्योंकि आपका न्यूरॉन एक्टिवेट ही नहीं हुआ, आपका एक्टिवेशन फंक्शन एक्टिवेट ही नहीं हुआ। बट इफ इट इज मतलब इट इज अ नेल, मतलब एक कील है, और वो अगर आपके पैर में चुभ जाए तो आपका सिग्मोइड फंक्शन एक्टिवेट होगा, बिकॉज थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो गया। ठीक है, अब जिस सिग्मोइड फंक्शन की आउटपुट हमेशा 0 से 1 के बीच में आती है, कुछ इस तरीके की आती है, यस एंड नो। प्रिडिक्शन होता है इसमें यस एंड नो के बेसिस पे। लाइक यस शुड बी 90% एंड नो इज 10%, तो मतलब 0.9% इसने सिग्मोइड फंक्शन ने आउटपुट निकाला। यूज इन आउटपुट लेयर फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन। तो समझ में आया ये एक। अच्छा, और ये जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया वो एक फॉरवर्ड बेस्ड है। फॉरवर्ड पास है एक न्यूरॉन के लिए। लाइक हमने कुछ इनपुट्स ली, उसके साथ बेस मल्टीप्लाई किया, उसमें ऐड करा हमारा बायस, और हमने एक्टिवेशन फंक्शन चलाया। उसके बेसिस पे हमें कुछ आउटपुट मिला, यस या नो। ओके, तो बेसिकली व्हाट इज इट? इट इज passing inputs, multiplying weight with it, doing some computations in our hidden layers. You can make more hidden layers,
okay, based on your use case, and you get an output over there. So I think you would have understand what is the architecture. Input layer, computation होता है, आउटपुट मिलता है. वेटेड वेटेड सम कैसे निकालते हैं, सिग्मॉइड फंक्शन कब एक्टिवेट होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. ओके.